सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजत दीन भगत हित जान। परम मंगल में भगवत विग्रह श्री रामायण जी का अर्थ होता है रामस्य अयनम, राम जी का घर। और राम जी यहां नित्य विहार करते हैं। राम का अर्थ ही रमण करना होता है। रमण बिहारी राम जी का यह विग्रह स्वरूप रामायण है। और रामायण की कथा से हमारा जीवन सुनियोजित होता है, व्यवस्थित होता है। गुरु विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को
महाराज दशरथ से मांग कर ले आए और अपने आश्रम में आकर उनको कंदमूल फल भोजन दिया, बड़ी भक्ति भाव के साथ। गुरु विश्वामित्र यद्यपि सर्व समर्थ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, युद्ध की सभी विद्याओं के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन कई बार किसी प्रयोजन में कोई विघ्न आए तो हम लोग अन्य चीजों में दोष निकालते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं था, कोई कहता है कि जो पैसा लगा है वो नंबर 2 का था, और कोई कहता है कि अनुष्ठान करने वाले जो आचार्य हैं वो समर्थ नहीं थे। लेकिन यदि हम विश्वामित्र जी की बात करें तो इनके संबंध में हम क्या कहेंगे? इनके अनुष्ठान सफल नहीं हो रहे। सब कुछ ठीक प्रकार से है, श्रद्धा भी है, आचार्य भी ज्ञानी है, परम विद्वान है, लेकिन फिर भी अनुष्ठान सफल नहीं हो पा रहे। राम लक्ष्मण जी गुरुदेव के आश्रम में पहुंचकर यज्ञ की रक्षा का संकल्प लेते हैं और यज्ञ को संपन्न कराते हैं। अभी तक अनुष्ठान संपन्न क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अभी तक गुरु विश्वामित्र को स्वयं पर भरोसा था, अपने बल और अपनी बुद्धि पर विश्वास था, और अपनी बल और बुद्धि पर विश्वास करके गुरु विश्वामित्र चल रहे थे, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हो रहे थे। और अब जब सब कुछ भगवान पर सौंप दिया तो यज्ञ सफल हो गया। हमारे जीवन में भी यदि कभी ऐसी परिस्थिति आए, कभी क्या प्राय ऐसी परिस्थिति आती है कि असफलता ही असफलता मिलती रहती है, भरसक प्रयास हम लोग करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो जीवन में जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो आप भी एक ही काम करें जो भगवान राम के चरणों में गुरु विश्वामित्र ने किया। गुरु विश्वामित्र ने सर्वस्व राम जी को सौंप दिया, यहां तक कि सब प्रकार के हथियार जो उनके पास थे वो भी श्री राम जी के चरणों में रख दिए। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आइए करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों
दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। गुरु विश्वामित्र ने भी सर्वस्व भगवान राम को अर्पण कर दिया। गोस्वामी लिखते हैं, विद्यापति को विद्या देनी, जो स्वयं विद्या के मालिक हैं, उनको गुरु विश्वामित्र ने विद्या दी, सब प्रकार के हथियार दिए और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। जितना उनके पास बाहुबल था वो भी संपूर्ण समर्पित कर दिया। अब देखो, यज्ञ भी वही है, करने वाले भी वही हैं, स्थान वही, मूर्त वही, परंतु आज यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि आज जो यज्ञ है भगवान के भरोसे हो रहा है। और जब भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। भगवान भी जब आते हैं, जब देख लेते हैं कि इसने पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दिया, द्रौपदी की लाज बचाने भगवान जब आए, जब द्रौपदी ने बिल्कुल समर्पित कर दिया, जब तक द्रौपदी ने पल्लू पकड़े रखा, स्वयं पर भरोसा रखा, कन्हैया हिले नहीं। लेकिन जैसे ही पल्लू छोड़ा कि कन्हैया अब आप जानो, आपका काम जाने, दौड़ पड़े और आकर लाज बचाई। भगवान भक्तों की लाज कभी जाने नहीं देते हैं, बशर्ते है हमारी श्रद्धा विश्वास अखंड हो। गोस्वामी लिखते हैं, मन कम बचन छाड़े रघुराई, भजत के पार करी हई रघुराई। मन कम बचन में यदि हम अपना छल छदम छोड़कर भगवान का भजन करते हैं तो रघुनाथ जी हम पर कृपा करते हैं। लेकिन हमारा भरोसा ज्यादा संसार पर होता है। मंत्री जी आ जाएं तो मंत्री जी पर भरोसा ज्यादा होता है, LIC पर बहुत भरोसा है, LIC कराकर निश्चिंत हो जाते हैं, रिजर्वेशन कराकर ट्रेन में बैठ जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भगवान जी की है। गुरु विश्वामित्र ने पूर्ण विश्वास से सब कुछ समर्पित कर दिया, इसलिए भगवान ने आकर रक्षा की, यज्ञ को सफल कराया। जितने वहां पर राक्षस आ रहे थे, सुबाहु और मारीच जब आए तो भगवान ने सुबाहु को तो वहीं जय जय सीताराम कर दिया और मारीच को ऐसा बाण मारा कि जो हजारों मील दूर जाकर गिरा। गुरुदेव कहते हैं, मेरा यज्ञ तो सफल हो गया, पर रघुनाथ जी एक और यज्ञ चल रहा है, आइए चलिए उस यज्ञ को भी संपन्न कीजिए, उसमें भी विजय श्री प्राप्त कीजिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा,
हर्ष चलो मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चलो मुनिवर के साथा। जैसे ही रघुनाथ जी ने सुना कि एक धनुष यज्ञ हो रहा है, गुरुदेव के साथ खुशी खुशी चल दिए। हर्ष चलो, राम जी के मन में हर्ष है। विदेहराज जनक जी के यहां ये धनुष यज्ञ का आमंत्रण आया है। भगवान प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि मिथिला में जा रहे हैं। और मिथिला भक्ति स्वरूपा जानकी जी की नगरी है। वहां जाने में बड़े आह्लादित हैं। और आह्लादित ना हो तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मिथिला में भक्ति देवी प्रकट हुई है, और भगवान जहां भक्ति होती है वहीं जाते हैं। आगे आगे गुरुदेव, बीच में राम जी, और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक देख जग माही, खग मग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनहि सिना प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। आश्रम एक देख जग माही। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, लेकिन आश्रम बड़ा विचित्र है। बिल्कुल वीरान है, कोई वहां पर चहल पहल नहीं है। आश्रम में साधु ऋषियों की तो बात क्या करें, वहां पर कोई खग मृग जीव जंतु कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और भगवान ने मार्ग में एक पत्थर की शिला देखी। राम जी ने गुरुदेव से पूछा, प्रभु ये आश्रम इतना वीरान क्यों है? और ये रास्ते में, मध्य रास्ते में जो शिला पड़ी है, ये किस लिए पड़ी है? गुरु विश्वामित्र ने पूरी कथा राम जी को सुनाई कि गौतम ऋषि के श्राप से उनकी पत्नी शापग्रस्त हो गई और शिला रूप में होकर यहां मार्ग में पड़ी। गौतम नारी शाप बस उपल देह रघुगी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अर्धरात्रि में इंद्र छल से आया, गौतम ऋषि का वेश बनाकर, क्योंकि इंद्र अहिल्या के सौंदर्य से बड़ा प्रभावित है। और यहां पर चंद्रमा ने सहयोग दिया। चंद्रमा ने क्या सहयोग दिया? रात्रि के 2 बजे चंद्रमा ने मुर्गे की आवाज निकाली
और गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, स्नान के लिए चल दिए। लेकिन जब स्नान के लिए गए तो सरिता माता ने सावधान किया। जिस नदी में स्नान करते थे उन्होंने संकेत दिया कि अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, अभी तो अर्धरात्रि है। गौतम ऋषि वापस आ गए और चंद्रमा इंद्र दोनों को शाप दे दिया और फिर अहिल्या को शाप दिया कि सीला हो जाओ। गुरुदेव ने कहा इसका कल्याण करो राम। भगवान राम बोले ठीक है, इस बहाने एक भक्त का ऋण भी उतर जाएगा। गुरुदेव ने पूछा किसका ऋण तुम्हारे ऊपर है? तो भगवान कहते हैं कि हमारा लेन देन भक्तों से चलता है, भक्तों का और हमारा उधारी चलता रहता है, ज्ञानियों से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। कबीर लिखते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना। जब उन्हें कुछ लेना देना नहीं है तो हमें क्या लेना देना। इसलिए गुरुदेव हमारा भक्तों से लेन देन चलता रहता। यदि ज्ञानी मगन है तो हम भी मगन हैं। एक बार द्वारकाधीश की उंगली कट गई, उंगली से रक्त निकल रहा है। सभी रानियां सत्यभामा रुक्मणी इधर उधर दौड़ लगा रही हैं, चिल्ला रही हैं कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई ध्याय। बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। इतने में देवी द्रौपदी ने यो देखे यदुवीर। उंगली बांधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। महारानियां तो इधर उधर दौड़ लगा रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन देवी द्रौपदी ने जैसे ही देखा कन्हैया की उंगली कट गई, अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कन्हैया की उंगली में बांध दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले द्रौपदी तुमने थोड़े से रक्त के लिए अपनी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी ने जो जवाब दिया सुनकर कन्हैया प्रसन्न हो गए। द्रौपदी क्या कहती हैं? प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, तो फाड़ दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण इनका कोई मोल करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के बांधे हैं। कन्हैया कहते फिर इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, फिर कैसे फट गई? पीर देख अधीर हो धागे, स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। हे कन्हैया,
वो धागे अभागे हैं जो आपकी उंगली की तरफ नहीं भागे, और बड़भागी तो वही धागे हैं जो आपकी उंगली से बंध गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया बोले द्रौपदी तुमने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया, लेकिन मैं भी चक्रवर्ती ब्याज के समेत वापस करूंगा, एक एक आना पाई वापस दूंगा। और वो अवसर आया, कौरव सभा में 4 धागों के बदले इतना अनंत कपड़ा उपलब्ध करा दिया, सारा सभागार साड़ियों से भर गया। पूरी सभा अचंभित है कि इतना वस्त्र आया कहां से। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कवि लिखते हैं कि साड़ी ही साड़ी नजर आ रही है, समझ नहीं आ रहा है नारी है कि सारी है। भक्त ने पूछा प्रभु इतना वस्त्र कहां से लाए, कौन से टेक्सटाइल मिल को अप्रोच किया। भगवान वही कहते हैं जो गुरुदेव के सामने कहा, देखो हमारा लेन देन चलता है। अच्छा आप आज तो आपने दिया है तो लिया किससे। कन्हैया कहते हैं गोपियों का चीर चुराया और आज यहां दे दिया। मुझे संसारी यदि 2 हाथ से देता है तो मैं 1000 हाथ से उसको वापस करता हूं। कोई ऐसा भक्त हो जिस पर मेरी कृपा हो, और भक्ति का पहला सूत्र है निर्मल मन जन सो मोहि भावा। चातुर्य से मेरे को नहीं पा सकता। अच्छा और किस भक्त से आपका लेन देन चलता है। भक्तराज प्रहलाद ने पाषाण से मुझे प्रकट किया, तो आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है पत्थर से भक्त प्रकट करने का। भगवान भक्त का उद्धार करते हैं, पर आज जिस भक्त का उद्धार करना चाह रहे हैं वो तो भक्त वास्तव में पाषाण है, पत्थर है, निर्जीव है। वो भक्ति नहीं कर सकती है, सत्संग नहीं कर सकती है। लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं, जिसका कल्याण करना होता है उसके लिए सभी साधनों की व्यवस्था भी स्वयं कर देते हैं। गोपियों ने शिकायत की, मैया तेरा कन्हैया समय आकर बछड़ा खोल देता है, गलत टाइम पर बछड़ा खोल देता है और बछड़े दूध पी जाते हैं। ये तो कथा है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक भाव क्या है, आइए उस पर विचार करें। यह जीव बछड़ा है और संसार के खूंटे से बंधा है। जन्म मरण की रस्सी गले में पड़ी है, हजारों जन्मों से संसार के खूंटे से मुक्त होना चाहता है, 84 के चक्कर से छूटना चाहता है, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। छूटेगा जब मुक्ति का समय आएगा। समय कब आएगा? अनेक जन्मों की साधना करते 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 जब भक्त में मुक्ति की पात्रता आ जाती है, फ्रीडम के लिए योग्य हो जाता है, तब उसे मुक्ति का अधिकार मिलता है और भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। पर गोपियां कहती हैं, मैया तुम्हारा ये लाला ऐसा है जिस पर रीझ जाए उसे साधनहीन होने पर भी मुक्त कर देता है।
जो भक्त ऐसे हैं जिनकी अभी साधना भी संपन्न नहीं हुई और मुक्ति के अभी से ठीक से पात्र भी नहीं हुए, उनको भी मुक्त कर देता है यदि प्रसन्न हो जाए। बोले कन्हैया लाल की जय। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। भगवान कहते हैं जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आता है, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, और जब उसके पाप कट जाएं तो मुक्ति का पात्र बन जाता है। अहिल्या माता के उद्धार के लिए भगवान आधार बना रहे हैं। मुक्ति का आधार क्या है? सबसे पहले गोस्वामी लिखते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले संत का संग होगा तो भक्ति की पहली सीढ़ी व्यक्ति चढ़ता है। अब अहिल्या तो संत के पास जा नहीं सकती, ऐसे में भगवान ने क्या किया? स्वयं संत को अहिल्या माता के पास ले आए। गुरु विश्वामित्र संत हैं, मार्ग में जब जा रहे तो आगे निकल गए, राम जी ने वापस बुलाया। दूसरी शर्त है रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में व्यक्ति की रुचि होनी चाहिए। भगवान ने सोचा ये तो पाषाण है, पत्थर है, मेरी कथा कैसे सुनेगी, तो मैं इसकी कथा सुन लेता हूं। गुरुदेव बन गए वक्ता और भगवान खुद बन गए श्रोता। सत्संग भी हो गया और कथा में रुचि तो भगवान से ज्यादा किसी की हो नहीं सकती। और भगवान जिसकी कथा सुन ले तो क्या उसकी व्यथा बचेगी? क्या वह फिर भी पापिन रह जाएगी? व्यथा भी जब तक भगवान ना सुने। भगवान के सुनते ही व्यथा कथा में बदल जाती है। अहिल्या माता भगवान के चरणों की रज चाहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु अहिल्या माता पत्थर रूप में है, लेकिन उनका सब कॉन्शियस तो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा है कि प्रभु कल्याण तो आप मेरा अपने हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके चरणों की रज चाहती हूं, आपके चरणों से अपना उद्धार चाहती हूं। क्यों? क्योंकि अहिल्या का पतन भी रज से हुआ। मानो रजोगुण से पतन हुआ, अब उद्धार भी रजोगुण से ही होगा। वो रज काम से जुड़ी थी और ये रज राम से जुड़ी है। और जब राम से रज जुड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है, कांटे से कांटा निकल जाता है, लोहा लोहे को काटता है। रजोगुण आने पर हमारे अंदर विषय विकार आते हैं, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान तो समझ लीजिए कि समाप्त हो जाता है। भागवत में कथा है, तृणावर्त ने कुछ समय के लिए आकाश में इतना धूल धक्कड़ चढ़ा दिया कि प्रत्येक ब्रजवासी के आंखों में रजकण पड़ गए और दिखना बंद हो गया। तो मानो हमारे लिए भी संकेत है
जब जीवन में ये रजो गुण आता है, हम भी कामांध हो जाते हैं। और ये जो काम की इच्छा है, ये अच्छों को विचलित कर देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हिला दिया, गुरु विश्वामित्र को हिला दिया, यहां तक कि ब्रह्मा जी तक को हिला दिया। भगवान की माया इतनी प्रबल है, प्रत्येक पल भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहे, हे दयानिधि, हे मायापति, कभी भी हमारी परीक्षा मत लेना, क्योंकि हमारे में इतनी योग्यता नहीं है कि हम आपकी परीक्षा में पास हो सकें। देखिए, एक हमारे मित्र हैं, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, भगवान के पास जब भी जाओ तो ज्ञानी विद्वान बनकर कभी मत जाना। ज्ञानी विद्वान बनकर गए तो परीक्षा ले लेंगे और उनकी परीक्षा में निश्चित रूप से फेल हो जाओगे। जब भी जाओ जीरो बनकर जाओ। भगवान की शरण में जो जीरो बनकर गया हीरो बन गया, और जो हीरो बनकर गया वो जीरो हो गया। जीवन का एक सूत्र बना लें, प्रभु चरणों में जब भी जाएं अहम शून्य जाएं। अभिमान अहम भगवान का भोजन है। आज भगवान अहिल्या का उद्धार कर रहे हैं, उसके आचरण से नहीं बल्कि अपने चरण से उद्धार कर रहे हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज तही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान ने जैसे ही चरण से छुआ, अहिल्या माता प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर खड़ी हैं, आंखों में आंसू है, लेकिन मुख से वाणी नहीं निकल रही है। प्रार्थना करनी चाहती हैं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। वास्तव में भगवान का जो ऑरा है, उनको देखकर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी तन की सुध। गुरु विश्वामित्र जब दशरथ जी के यहां गए, राम जी को पहली बार देखा तो भूल गए सब कुछ। माता अहिल्या चरणों में पड़ गई, नयनों से जलधार बह रही है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि अहिल्या माता की इस प्रकरण में क्या गलती थी। उनके साथ तो देवराज इंद्र ने छल किया, चंद्रमा ने उसका साथ दिया, तो गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को श्राप क्यों दिया? गौतम जी कहते हैं, इतने लंबे समय से सानिध्य के बाद भी तुम मेरे स्वभाव को देवी समझ नहीं पाई। माता बोली, इतना इंद्र छली है, उसने हूबहू आपका रूप बना लिया था। गौतम ऋषि कहते हैं, देवी रूप बना लिया था, लेकिन व्यक्ति स्वभाव नहीं बना सकता। तुम मेरे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती हो। इतने समय से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं। ब्रह्म बेला में क्या मैं सांसारिक कर्म की याचना तुमसे कभी कर सकता हूं?
और तुम यहीं पर भूल कर गई। तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए था कि मैं सांसारिक कर्म ब्रह्म बेला में कैसे कर सकता हूं। अहिल्या आज कहती हैं कि मेरे शाप मेरे लिए शाप नहीं है, बल्कि प्रभु मेरे पतिदेव के द्वारा दिया गया शाप आज वरदान में परिवर्तित हो गया। मुझे जो शाप ऋषि ने दिया था वो तो बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो गया। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुज्ञ मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। मुझे जो शाप मिला वो वास्तव में शाप नहीं है, वरदान बन गया। और उसी वरदान का परिणाम है कि आज मैं नेत्र भरकर आपको निहार रही हूं। आप मेरे सन्मुख हैं और ये जो नेत्रों से दर्शन का लाभ है इसको भगवान शंकर बहुत अच्छी तरह समझते हैं। प्रभु मुनि जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अंत समय में आप कभी नहीं आते। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। अहिल्या जी कहती हैं मेरा भाग्य तो भगवान शंकर से भी बड़ा है। कैसे? कहती है मुझे आपके चरण मिले, और भगवान शंकर को तो केवल आपका चरणोदक मिला, वो भी एक पैर का मिला, और मुझे तो दोनों चरणों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरहु कृपाल हरि। एहि बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, मैं पति लोक आनंद भरी। भगवान शंकर ने जिस गंगा को धारण किया है, भगवान को सिर पर सिर्फ उनका चरणों तक का सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे आज साक्षात आपके चरणों का अवसर मिला। अहिल्या माता कहती हैं बार बार चरणों में पड़ती हैं और खुशी खुशी पति लोक को चली गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसीदास कहते हैं अपने मन को डांटते हैं कि रे मूर्ख। देखिए गोस्वामी जो कथा करते हैं उसको अपने मन को माध्यम बनाकर कथा करते हैं और बार बार उसको चेतावनी देते हैं
गोस्वामी कहते हैं अपने मन को डांट लगाते हुए, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। अरे मूर्ख, भगवान कितने दयालु हैं। माता अहिल्या पर कैसे कृपा की, स्वयं सभी कारण वहीं पर उपस्थित कर दिए। इसलिए कपट जंजाल को छोड़कर भगवान का सिमरण कर। जो तू संसार में लिप्त रहता है, भागा रहता है, उसको छोड़ दे। गोस्वामी मन को डांट लगाते हैं। कथा कानों से सुनकर मन तक जानी चाहिए, ताकि हमारा मन प्रभावित हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कथा में जाते हैं तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, जबकि कथा दोनों कानों से सुनकर अपने अंतस में ले जानी चाहिए। मजे की बात है कि जिसका उद्धार हुआ वह प्रसन्न है यहां पर, लेकिन जिन्होंने उद्धार किया भगवान राम, वो प्रसन्न नहीं है, थोड़ा खिन्नता है, परेशान है। राम जी थोड़ा उदास हैं। भगवान ने अब से पहले जब यात्रा शुरू की थी, गोस्वामी ने हर्ष शब्द का इस्तेमाल किया। विश्वामित्र जी के साथ खुशी खुशी चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। और जब मिथिला गए तब भी उनके मन में बड़ा हर्ष है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। दोनों प्रकरण में भगवान बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन आज चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गोस्वामी ने साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया। यहां कहीं भगवान के मन में कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। चले राम मुनि संगा और पहुंच गए गंगा जी के किनारे। गाधि तने सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी तह आई। गाधि तने सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गुरु विश्वामित्र ने राम जी को कथा सुनाई कि गंगा माता कैसे पृथ्वी पर आई। संपूर्ण कथा यहां पर प्रभु राम को गुरु विश्वामित्र सुनाते हैं। लेकिन भगवान यहां एक चिंता में है, चिंतन कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि मेरा अवतार तो इन ऋषियों की चरण रज प्राप्त करने के लिए हुआ है, और आज मुझे उल्टा काम करना पड़ गया। चरण रज लेने के बजाय आज चरण रज देनी पड़ गई। ये अच्छा नहीं हुआ। राम जी ने चरण से छुआ तो उन्हें पश्चाताप हो रहा, लेकिन हमारे साथ क्या होता है? राम जी को चरण ना छूने से क्षोभ होता है, और यदि हमारे कोई चरण ना छुए हमें तब क्षोभ होता है। राम जी का स्वभाव अलग है।
राम जी को क्षोभ इस बात का है कि उन्होंने एक स्त्री को, और स्त्री भी ब्राह्मण है, उसको अपने चरणों से छुआ। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। भगवान का स्वभाव तो अलग ही है, अनुकरणीय है। गंगा किनारे गुरु विश्वामित्र के साथ बैठे हैं, लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, हमारे सनातियों के यहाँ एक परंपरा होती है कि यदि हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो उसकी शुद्धि हम गंगा स्नान करके करते हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो प्राय आज भी ये परंपरा है। राम जी को लगा कि मैंने ऋषि पत्नी को पैर से छुआ, ब्राह्मण है और स्त्री है, इसलिए ये ठीक नहीं हुआ, ये मेरे से गलत हुआ। इसलिए राम जी गंगा स्नान करते हैं। गए जहां जग पावनी गंगा, यहां विचारणीय बात यह है कि जिनके नाम लेने से पाप कट जाते हैं, क्या उनसे किसी प्रकार का कोई पाप हो सकता है? पर उनका स्वभाव ही ऐसा है। पाप तो उनके निकट भी नहीं आ सकता, लेकिन भगवान राम ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने ये ठीक नहीं किया, इसलिए गंगा स्नान करके अपने पाप का मानो प्रायश्चित करना चाहते हैं। गंगा तट पर आए तो गुरुदेव ने गंगा की पूरी कथा सुनाई, कैसे गंगा मैया का अवतरण हुआ। तब प्रभु गुरु विश्वामित्र के साथ स्नान किया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। स्नान किया और वहां पर दान दिया। दान की बड़ी महिमा है, लेकिन जो दान ना दे उसको क्या कहें? संत कहते हैं उसको नादान कहो। कई लोग समर्थ होते हैं, समर्थ होते हुए भी कंजूस इतने होते हैं कि उनके हाथ से धेला नहीं छूटता। एक छोटी सी कथा है। एक गांव में कंजूस व्यक्ति रहता था, महाकंजूस, लेकिन मां बाप ने नाम रखा दानचंद, और दान किसी को चवन्नी ना दे। धन बहुत था पर देने का दिल नहीं था। पत्नी धर्मनिष्ठ थी, बार बार समझाती कि कभी तो कुछ किया करो। दानचंद कहता क्या करें कि कुछ दान किया करो। बोला सब कर तो रहे हैं, हमारा करना ही कोई जरूरी है क्या? और जब भगवान के यहां जाएंगे उससे कुछ दिन पहले कर लेंगे, अभी तो जीवन बहुत बचा है। अब दान करेंगे, हो सकता है भगवान से फाइल कहीं खो जाए, हमारे दान का उसमें रिकॉर्ड ही ना रहे। अपनी पत्नी को इस तरह की उल्टी सीधी बात करके बहला देता। एक दिन पत्नी ने कहा कुछ नहीं करते, कम से कम गंगा स्नान तो कर लो। बोला हाँ ये ठीक है, गंगा स्नान कर लेंगे। अब गंगा जी उसके घर से 12 किलोमीटर, पैसा खर्च ना हो इसलिए पैदल 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 गंगा जी के किनारे पहुंचा
और गंगा जी के किनारे जाकर देखा कि किस घाट पर खाली पड़ा है, कोई भीड़ नहीं है। अब उसने देखा मुर्द घाट पर बिल्कुल खाली, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। इधर उधर देखा, कोई नहीं। फटाफट स्नान किया, डुबकी लगाई। भगवान देख रहे हैं। भगवान को हंसी आई कि ऐसा विचित्र भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। कभी दान नहीं किया और आज भी आया तो मुर्द घाट पर स्नान कर रहा है, ताकि एक आध रुपया किसी को, पंडे को दान ना देना पड़ जाए। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर निकला, तुरंत भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए और जोर से बोले, जय हो जजमान की, जजमान आपकी जय हो। अब दानचंद बड़ा आश्चर्यचकित, अंदर तक कांप गया। इन्होंने कैसे देख लिया बताओ, हद हो गई। यहां भी आ गए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा लालच में नहीं पड़ते हैं, बस यहीं घाट पर पड़े रहते हैं। तुम्हारे जैसा कोई भक्त साल में 1-2 बार आता है, पूरे वर्ष का राशन पानी व्यवस्था करके चला जाता है, ज्यादा लालच हमें नहीं है। अब दानचंद तो कांप गया, बोला, नहीं नहीं, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। भगवान बोले, डरो मत, दान तो श्रद्धा से होता है। साल का नहीं कर सकते तो 6 महीने का कर दो। दानचंद ने कहा, नहीं नहीं, 6 महीने का भी नहीं कर सकते, तो चलो 3 महीने का कर दो। दानचंद ने कहा, हम तो 1 महीने का भी नहीं कर सकते। अब पंडा रूप में भगवान बोले, भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यहां जल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अब दानचंद बोला कि उधार कर लो। अच्छा, भगवान ने बोला, ठीक है, डन। अब यहां भी कंजूसी की पराकाष्ठा। उधार देने का भी क्या संकल्प किया, 1 धेला उधार। भगवान को संकल्प दे दिया, बड़ा खुश हुआ कि पंडा को टाल दिया। अब ना मैं दोबारा यहां 12 किलोमीटर आऊंगा और ना ये पंडा मुझे ढूंढेगा 1 धेले के पीछे। दानचंद घर गया, थक गया। 12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर जाना, बुरी तरह थक गया, आकर सो गया। जैसे ही आंख लगी, भगवान के रूप में पंडा ने दरवाजा खटखटा दिया। दानचंद जी हैं, दानचंद जी हैं। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पत्नी गई दरवाजे पर, देखा, लौटकर आई, पूछा, किसी पंडा को कुछ देने का वायदा करके आए थे क्या? दानचंद बोला, हां, क्या हुआ? वो दरवाजे पर खड़ा, आपसे उधार लेने आए वापस। दानचंद बोला, जाकर कह दो वो बीमार हैं। 2-4 दिन के बाद आना। पत्नी बेचारी रुआंसी सी होकर दोबारा गई दरवाजे पर, जाकर कहा, पंडा जी वो बीमार हैं, कह रहे हैं 3-4 दिन बाद आना। आज थोड़ा थक गए, पैदल ज्यादा चलना पड़ा है। भगवान बोले, दान मिले ना मिले, वो हमारे यजमान हैं, और यजमान यदि बीमार पड़ा है तो हमारा दायित्व है कि जब तक वो ठीक ना हो हम उनकी देखरेख करें। इसलिए हम यही हैं, यही रहेंगे। अब आप एक काम करो, थोड़ा कच्चा सामान दे दो, हम यहीं बनाएंगे और यहीं खाएंगे।
बोली जय श्री राम। पत्नी ने जाकर बताया कि वो तो दरवाजे पर डट गया, कह रहा जब तक आप ठीक नहीं होगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, कच्चा राशन दे दीजिए, यहीं बनाऊंगा और यहीं खाऊंगा। अब दानचंद भी बड़ा विचित्र, कहने लगा जाकर कह दो वो मर गए, और दड़ खींचकर पड़ गया। पत्नी दरवाजे पर गई और रोकर बोली कि वो तो मर गए, आप चले जाइए अब जा। पंडा जी बोले राम 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 राम, कितने दुख की बात, हमारा यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो तो बताओ हम कैसे जा सकते हैं। पंडा बोले तुम महिला हो, कहां भटकोगी, ऐसा करते हैं हम गांव में जाके सूचना देते हैं, संस्कार की व्यवस्था करते हैं, और भगवान तो सर्वव्यापक हैं। 2-4 मिनट में पूरे गांव में संदेश फैल गया कि दानचंद का स्वर्गवास हो गया। अमित रूप प्रकटित ही काला, भगवान ने सभी को सूचना दे दी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो भी ऐसा विचित्र आदमी, श्वास रोक के पड़ा हुआ। गांव के लोगों को लगा कि ये तो वास्तव में मर गया, मुर्दा समझकर बांध लिया। पत्नी वास्तव में रो रही है, बोल रही है ये मरे नहीं है, ये अबे मरे नहीं है। गांव वाले बोले बहन जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा। और पत्नी बार बार कह रही ये मरे नहीं है, मैं कह रही हूं ये मरे नहीं है, लेकिन गांव वाले सोच रहे कि सदमे की वजह से ये विश्वास नहीं कर पाए कि दानचंद जी मर गए। लेके चल दिए मशान की ओर, और दानचंद इतना विचित्र बंदा दड़ खींच के पड़ा हुआ। ठटरी पे रख लिया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते चल रहे हैं, पीछे पीछे पंडा जी चल रहे हैं। भगवान को भी आश्चर्य हुआ कि हद हो गई, हम आज तक कहीं नहीं हारे, आज तो हम भी इसके सामने हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने आज तक नहीं दिया, बिना मरे ही मर गया। शमशान ले जाकर चिता पर रख दिया, अग्नि देना बाकी है। बस भगवान गांव वालों से बोले हमारा यजमान है, हम इनके कान में कुछ मंत्र फूंक कर आते हैं। गांव वालों ने कहा ठीक है। कान के पास जाकर भगवान बोले मैं भगवान विष्णु हूं और मैं बैकुंठ से आया हूं। अब दानचंद ने जब सुना भगवान है, धीरे धीरे आंख खोली, और जैसे ही आंख खोलकर देखा वही पंडा सामने खड़ा, फिर खट से आंख बंद कर ली। भगवान बोले भाई हम हार गए, तुम जीत गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, एक धेला भी नहीं लेंगे, उल्टा जो तुम्हें मांगना हो तुम हमसे वरदान मांग लो। दानचंद धीरे से बोला प्रभु वो जो धेले का संकल्प किया था उसे माफ कर दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे दानी पुरुष होते हैं, तो जीवन में जब भी यदि अवसर मिले तो यथा समर्थ जितनी सामर्थ्य है दान अवश्य करें। शास्त्रों में तो प्रावधान है कि अपनी आमदनी का 10वांश दान में देना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।